एक्टिव पैसिव की सीरीज में आज हम आपके सामने मॉडल एक्सिलरीज को लेके वीडियोस लेके हाजिर हैं। मॉडल्स एक्सिलरीज शैल, विल, मे, माइट, शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, ought, इटिश, ये सब मॉडल एक्सिलरीज होती हैं। इनको लेके आज हम पैसिव बनाने वाले हैं, एक्टिव से पैसिव। इससे पहले हम सिंपल सेंटेंसेज और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे पैसिव बना चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, उनको देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए और इनको क्रमबद्ध रूप से देखते रहिए। पहला जो सेंटेंस है हमारे सामने, आई शैल राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में मॉडल्स को लेके मॉडल इसमें शामिल हुआ है शैल। एक्टिव वॉइस में जो मॉडल एक्सिलरीज के साथ जो संरचना होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस मॉडल एक्सिलरी प्लस बी, बी एडिटिव होता है, बी एक्स्ट्रा आता है इसमें, प्लस एज पर रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद में बाई होता है एज यूजुअल, प्लस ये सब्जेक्ट यहां आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को लेके हम इसका पैसिव बनाने का प्रयास अभी करते हैं। आई सब्जेक्ट है, शैल मॉडल एक्सिलरी, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए लेटर ऑब्जेक्ट है हमारे सामने। जैसा कि फॉर्मूले में है सब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में है। अभी हमें इस फॉर्मेट में बदलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो स्टार्ट करते हैं ए लेटर। ये काम कर दिया हमने। जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था उसको सबसे पहले ले लिया। फिर मॉडल एक्सिलरी ए लेटर, सेल आई और वी के साथ आता है, ये चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाएगा विल में। केवल सेल ही चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होते। विल और विल के बाद में बी, जैसा कि हमने उस स्ट्रक्चर में देखा, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन राइट रोट रिटन, देन बाई, और जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आई ऑब्जेक्ट में जाके बनता है मी। इंपॉर्टेंट चेंजेस के वीडियो में आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। सेकंड, ही कैन क्रॉस द गंगा। ये एक और उदाहरण ले लेते हैं। ही सब्जेक्ट, कैन मॉडल है, आप देख लीजिए मॉडल, मॉडल एक्सिलरी, क्रॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द गंगा ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो उसी फॉर्मेट में है सारे के सारे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द गंगा, ओके, गंगा के बाद में मॉडल एक्सिलरी और बी, कैन, कैन के बाद में बी, क्रॉस की सेकंड फॉर्म क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके जस्ट बाद में बाई, और
बाई के बाद में सब्जेक्ट, ही ऑब्जेक्टिव केस में जाके आ जाता है हिम। आपने देख रखा है, उसमें नहीं याद है तो एक बार फिर से उसको विजिट कर लीजिए और ये आसानी से हमें आ सकते हैं। एक ले लेते हैं शुड का, यू शुड हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहां देखिए सब्जेक्ट शुड मॉडल एक्सिलरी, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द पुअर ऑब्जेक्ट। जब हम इसको बदलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पैसिव में द पुअर शुड, और शुड के बाद में बी, देन हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय यू। ये हो गए हमारे मॉडल्स के सभी मॉडल्स। कोई भी मॉडल हो उसके बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद में सब्जेक्ट, ये सब आते हैं। चलिए मॉडल एक्सिलरी को हम एक दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं, कभी कभी हमें वो भी देखने को मिलता है, तो आइए हम उनको भी देख लेते हैं। अगर वो परफेक्ट सिचुएशन में मिलते हैं देन तब की बातें होती है। जैसे देखिए आई शुड हैव डन माई होमवर्क। ये एक सेंटेंस लेते हैं। ये मॉडल एक्सिलरी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी हैव के साथ परफेक्ट पोजीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर हैव आता है तो बी बदल जाएगा बीन में। इन दिस सिचुएशन बी कन्वर्ट होगा बीन में। अगर मॉडल के साथ हैव आता है, शैल हैव, विल हैव, शुड हैव, वुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, जो भी आए, मस्ट हैव, जो भी आए, हैव आता है तो वर्ड की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैरी करता है। इन दिस सिचुएशन सबसे पहले ऑब्जेक्ट माई होमवर्क, मॉडल एक्सिलरी शुड के जस्ट बाद में हैव एंड बीन आएगा, बी नहीं बीन आएगा इसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी होती है, डन बाई, आई बदल जाएगा मी में। ये होगी अगर ये पोजीशन आती है। मॉडल एक्सिलरीज अगर परफेक्ट पोजीशन की है तो उस सिचुएशन में हमारे सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। तब हम बी के स्थान पे बीन का प्रयोग करेंगे और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, मॉडल एक्सिलरी होगी, प्लस हैव होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्टिव है, एक्टिव पोजीशन है। एक्टिव में एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट, देन मॉडल एक्सिलरी, फिर हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद में होता है ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मॉडल एक्सिलरी, प्लस में हैव, प्लस बीन आता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाई और देन सब्जेक्ट आता है यहां लास्ट में और फुल स्टॉप। ये हमारा पैसिव फॉर्म है। मॉडल एक्सिलरीज के बाद में इंफिनिटिव सेंटेंस। इन्फिनिटिव सेंटेंस, इन्फिनिटिव सेंटेंसेस जब होते हैं जब एक सेंटेंस आपके सामने है, आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क। यहां देखिए मैन वर्ब से पहले टू जब हो तो इस तरह के सेंटेंस इन्फिनिटिव की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए आप, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल। उसके बाद में टू, नेक्स्ट होता है आपका टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन होता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसकी पैसिव बनाएं तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू और टू के बाद में आता है बी, वर्ब की हो जाती है थर्ड फॉर्म, देन बाई प्लस सब्जेक्ट। इसकी ये फॉर्मूला हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में टू, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू, टू के बाद में बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और बाई के बाद में सब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं इसकी, ढूंढते हैं इसमें कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हमें मिल गया है सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टू डू, टू और डू इंफिनिटिव फॉर्म, इंफिनिटिव फॉर्म, दिस वर्क ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले लिखेंगे दिस वर्क, पैसिव बनाते हैं, दिस वर्क, दिस वर्क के साथ एम नहीं आता है, आप जानते हैं। दिस वर्क के साथ में आएगा इच, फिर टू, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है टू, टू के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डू, देन डिड, देन डन, डन, डन के ठीक बाद में बाई, स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट चला जाता, ऑब्जेक्ट में मी, आई का हो गया मी, एंड क्लोज, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आई हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ए डॉक्टर, डॉक्टर हो गया आपका, डॉक्टर एक क्वेश्चन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव चेंज हो गया हैज में, आप जानते हैं सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ हैव आता है, ए डॉक्टर के साथ हैज आएगा, हैज, हैज के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू, हैज टू, इसके बाद में बी एंड कंसल्ट की थर्ड फॉर्म कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, देन बाई और बाई के बाद में आई का हो गया मी। चलिए अच्छे से समझ हो गई है आपकी। अब हम दूसरे तरह के सेंटेंस देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंसेज में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें सजेशन होते हैं, रिक्वेस्ट होती है और ऑर्डर होते हैं। इनको हम लेट से आरंभ करेंगे। लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना ही होता है। तो चलिए इसका करके देख लेते हैं। सबसे पहले लेट, लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर। इसके बाद में आएगा बी एंड क्लोज की थर्ड फॉर्म, क्लोज्ड। इट्स ओके। अगर यह सुझाव है, अगर यह रिक्वेस्ट है, तो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इससे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा। उसके बाद में टू, टू के बाद में एज इट इज, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। ओके, अगर यही ऑर्डर है, देन यू आर ordered to close the door। तीनों के तीनों से ही होते हैं, फीलिंग के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से। लेट से आरंभ करेंगे तो लेट, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में हमें प्लीज, काइंडली जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, जिससे देखते ही पता चलता है ये रिक्वेस्ट है। ऑर्डर्ड, सजेस्ट, सजेशन होता है, तब यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड एंड अदरवाइज इससे आप लेट से खींचिए। लेट द डोर बी क्लोज्ड, इस फॉर्मेट में होता है। चलिए एक और देख लेते हैं। काइंडली हेल्प मी, ये देखने से ही पता है, चलता है काइंडली रिक्वेस्ट है। तो इसका हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये काइंडली के बदले में आ गया सारा, टू हेल्प मी। चलिए हो गया पैसिव। एक और देख लेते हैं, प्लीज ब्रिंग ए चेयर। ये भी रिक्वेस्ट है प्लीज से। देन यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद में ब्रिंग ए चेयर। चलिए अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल हम इसके बाद में इनके इन्फिनेटिव्स के, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं विशेष सिचुएशन की, जहां दो ऑब्जेक्ट आते हैं। दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनको दोनों ऑब्जेक्ट से ही बनाया जा सकता है। कुछ वर्ब्स यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट कैरी करेंगे। चलिए देखते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। मोहन gave me an apple। मोहन सब्जेक्ट, gave, give, gave वर्ब की सेकंड फॉर्म,
सेंटेंस पहचान के वीडियोस में आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट सेकंड। ऑब्जेक्ट फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, एन एप्पल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बेहतर ये होता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके बनाएं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके पहले बनाएं तो भी सही होता है। हम दोनों का ही प्रयास करते हैं। मी का हो गया आई, टेंस पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म याद कीजिए। पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होती है वाज और वर में। आई के साथ वाज, आई वाज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन वोट क्या, एन एप्पल बाई सब्जेक्ट मोहन। ये हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट ले लिया हमने, मी कन्वर्ट बदल गया आई में, ये फर्स्ट हो गया इसी का। इसी का सेकंड देखिए, अब हम बनाएंगे एन एप्पल्स। तो एन एप्पल, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है। एन एन एप्पल, एक एप्पल, एक सिंगुलर। वाच, वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव में गिवन, गिवन किसे, मी। तो यहां टू भी लगा सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं, गिवन मी या गिवन टू मी बाई, और सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट में मोहन। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये माना जाता है जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको बनाएं। मोहन गेव मी एन एप्पल, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बदलती है वाच, वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव कंस्ट्रक्शन के दौरान उसी के अनुसार हमने बदला है। आई आई, सेकंड फॉर्म को वाच और थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन एन एप्पल बाई मोहन। चलिए अगला और देख लेते हैं। सी आस्क्ड यू ए क्वेश्चन, सब्जेक्ट, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म वाला ही आ गया। ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएचर होते हैं, सजीव प्राणी। देन यू के साथ में वर, सब्जेक्ट बदल गया है, ऑब्जेक्ट है उसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, इसके साथ में वर, वर के बाद में सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही है आस्क्ड। ओके, ए क्वेश्चन, देन बाई, थर्ड फॉर्म के सी का बन गया हर। ये आपका पैसिव हो गया विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकंड है ए क्वेश्चन, सिंगुलर है, देन वाच, ए क्वेश्चन वाच, वाच के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आस्क्ड,
क्यू यू या सिर्फ यू, यू देन बाय और फाइनली हर। इस तरह डबल ऑब्जेक्ट वाले हो। तो हमने एक एक करके वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में एक्टिव पैसिव के सारे फॉर्मूला कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको समय पे उत्तर मिल सके, कमेंट बॉक्स की तरफ हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे, आपको समय पे उसका उत्तर बता सकें। और मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी ही लगी है। वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और चैनल्स पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।